जय श्री राम ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू अवॉइड लॉसेस इन ट्रेडिंग। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे फॉरेक्स में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, आज इस सेशन के अंदर आपको मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं पिछले 4 साल के कैरियर के अंदर, आज मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा कि हम कैसे अपने ट्रेडिंग के अंदर अपने लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप 100% ही प्रॉफिट में रहो, लेकिन हम उसका एक सिस्टम बना लेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट के अंदर हो। आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, सो मेक श्योर आप इसके साथ साथ नोट्स बना लें और बिल्कुल फ्री होकर आप इस सेशन को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे मुझे आज काफी ट्रेडर मिलते हैं कि सर मैं मेरे पास एक सेटअप भी है, मैं प्रॉपर चार्ट्स को फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं कुछ इंडिकेटर्स भी यूज कर रहा हूँ, बट मैं फिर भी मैक्सिमम लॉस के अंदर रहता हूँ। देखो, पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी कि हम कभी भी 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में नहीं बन पाएंगे। 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब क्या है कि आपने मंथ के अंदर मान लो 30 ट्रेड किया, मतलब आप दिन में आप एक ट्रेड कर रहे हो, तो 30 के 30 दिन कोई भी ट्रेडर कभी भी प्रॉफिट में नहीं होता। एक उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आप माइंड से निकाल दो कि आप अगर आप 30 ट्रेड कर रहे हो या 50 ट्रेड कर रहे हो कि आपको हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। ये चीज आप माइंड से निकाल दो। ठीक है। सेकंड को डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि सर वो बोलते हैं कि मेरे पास सिस्टम भी है, मेरे पास इंडिकेटर भी है, लेकिन जब भी मैं 10 की 10 ट्रेड करता हूं तो मुझे 10 के 10 ट्रेड में लॉस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 10 कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से आपको 2 से 3 ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। 10 के 10 ट्रेड में कभी भी लॉस नहीं होगा, चाहे आप तुक्के से ट्रेड करो। बस शर्त एक है कि आप किसी की रेफरेंस से ट्रेड मत करो, अपने माइंड से, अपने सेटअप से। इवन आप 10 ट्रेड भी करोगे ना तो उसमें से आपकी 3 से 4 ट्रेड नेचुरली ठीक हो जाएगी और आपको उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट किसी से सजेशन लेके, जैसे आजकल टेलीग्राम पे चैनल बने हुए हैं, लोग आपको बताते हैं कि आपने इस जगह पे ट्रेड लेना है ना, तो उस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे, 10 लो चाहे 20 लो, उसमें तो आपको देखो लॉस हो सकता है, क्योंकि आप उसमें किसी और के माइंडसेट को यूज करके ट्रेड ले रहे हो। अगर आप खुद के माइंडसेट से यूज करके आप 10 ट्रेड लोगे तो आपको उसमें से 2 से 3 बारी प्रॉफिट वैसे ही हो जाएगा। हाँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ अलग रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 10 की 10 बार लॉस हो सकता है। सो डिस्कस करते चलिए कि हम कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप अभी बिगिनर हैं, बिगिनर कौन होता है ट्रेडिंग में, पहले आप ये क्लियर कर लो। चाहे आपको 1 साल भी हो गया, चाहे आपको 1.5 साल भी हो गया हो, आप अभी बिगिनर ही हैं। आप खुद को एक एक्सपर्ट ट्रेडर मत मानो, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे रील्स देख के लोग ट्रेडिंग में आ तो रहे हैं, लेकिन जब उनको लॉस होता है तो वो ट्रेडिंग के बारे में गलत गलत बातें करते हैं। मैं भी आजकल क्रिप्टो में ट्रेड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। ये मैंने सोलाना का चार्ट खोला होगा, लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, फिर उससे आप लोग जज करना। जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर हो तो आप पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग के लिए काफी सारी एक्सचेंजेस आपको ये ऑप्शन देती है, जिसमें आपको वर्चुअल एक फंड देगी। वर्चुअल फंड से क्या होगा, आपको सिंपल सा मैं उसका एक सोल्यूशन दूंगा। वर्चुअल फंड से क्या होगा, मान लो जैसे मैंने अभी सोलाना का चार्ट खोल रखा है, फ्यूचर्स का, ठीक है। ये मैंने सोलाना का चार्ट खोल रखा है। वर्चुअल फंड में क्या होगा, बट ये मेरा रियल अकाउंट है। जैसे मान लो मेरी 2-3 ट्रेड्स गलत हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल ट्रेड में वो क्या हो सकती है और मुझे उसका रिग्रेट क्यों नहीं होगा अगर मैं वर्चुअल ट्रेडिंग करता जो मेरी गलत हुई है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने आज आज ही ट्रेड ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ से आज सोलाना को मैंने लॉन्ग किया था। सॉरी, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई थी कि मार्केट आज नीचे गिरेगा, तो मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड बनाई थी। आप लोग देखोगे यहाँ पे एस लिखा आ रहा होगा। मैं थोड़ा उसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको इजिली दिख जाएगा। मैंने आज सोलाना को शॉर्ट किया था यहाँ से कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, और मार्केट को गिरना भी था। आप एक चीज देखो, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मान लो आपने सपोज करो ट्रेड प्लान कर लिया ना, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में ही गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद गया, वो भी आपको बताऊंगा। इट मींस आपकी ट्रेड एक्यूरेसी में कमी नहीं है, ठीक है। आपने ट्रेड तो सही जगह एक्यूरेट किया, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड सही जगह मेंटेन नहीं था, यानी कि आपने एंट्री गलत जगह ले ली। अब मैंने इस लेवल पर आकर, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज प्राइस मैंने सोलाना का 188.33 पे मैंने ऑर्डर फिल किया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस लेवल के आसपास था, ठीक है। आज मेरा जो लॉस हुआ वो लगभग लगभग मुझे $40-50 का लॉस हुआ, बट ये चलता रहता है। मैंने आपको बताया कि 100 की 100 ट्रेड कभी किसी की ठीक नहीं होगी। तो यहाँ मैंने जिसको शॉर्ट सेल किया, मार्केट डायरेक्शन में तो गया, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था,
बट मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा था क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज़ भी है और आप सभी को पता है कि मार्केट एक्यूमुलेशन ज़ोन में जाता है क्रिप्टो का, तो उसके बाद ही प्रॉफिट आता है। अब मार्केट जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद आप देखोगे मार्केट के अंदर ये कितनी बढ़िया रैली आती है, तो मार्केट कंटिन्यू इस लेवल तक आ गया था, यानी कि $187 तक सोलाना ने अपने आप को गिराया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही मेरी ट्रेड गलत नहीं थी, यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी भी ठीक थी, मेरी ट्रेड भी ठीक था, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पे गलत हो गई थी। मैंने मेरी एंट्री को इस जगह प्लान कर लिया था। अगर मैं थोड़ा सा वेट करके मार्केट को इस लेवल तक आने का वेट करता 189.38 के पास, तो हो सकता है मुझे आज काफी जबरदस्त प्रॉफिट होता, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर ट्रेडिंग है, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एंट्री यहाँ बना ली, तो मेरे यहाँ पे एंट्री गलत होगी। बट अगर मैं एंट्री थोड़ा सा वेट करता, मार्केट थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके ऊपर आता, कुछ एक दो चीजें मैंने इसमें नोटिस नहीं करी थी आज, तो इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। यानी कि मेरी एक्यूरेसी तो ठीक थी मार्केट के अंदर, बट जो मेरी एंट्री थी वो गलती। मार्केट एग्जैक्टली मेरे स्टॉप लॉस तक आया, मेरी एंट्री एग्जिट करवाई, मुझे लॉस दिया, और उसके बाद मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट गिरता हुआ $187 तक आ गया। और अगर मैं एक सही जगह पर एंट्री बनाता तो मेरे पास आज अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो अगर आपको भी इस तरीके से लॉस हो रहा है, तो आप उसको इस तरीके से जज मत करो कि आप ट्रेडिंग गलत कर रहे हो, आप ट्रेड ठीक कर रहे हो, बट आपको अपनी एंट्री को सुधारना है। इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आपको फर्स्ट अपनी एंट्री को सुधारना है, सेकंड आपको अपने एक रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना। आप एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं कर रहे ना, तो आप चाहे जितना मर्जी एक्यूरेट मार्केट में ट्रेडिंग कर लो, आपको कहीं ना कहीं पूरा मंथ आप जब देखोगे वो आपको लॉस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब इसका एक सोल्यूशन क्या है, मान लो चलो मेरे को तो काफी टाइम हो गया, अब जब भी मैं रेगुलर अगर 5-6 दिन जब लॉस में चला जाता हूँ, तो मैं भी उसके बाद फिर वर्चुअल ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि मैं अपना रियल मनी नहीं लगाता। मैं फिर वर्चुअल ट्रेडिंग से क्या करता हूँ, मान लो मैंने इस जगह पे एंट्री बनाई, इस जगह पर एंट्री बनाई, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मुझे वर्चुअल ट्रेडिंग से ये समझ आ गया कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आएगा, फिर हमें ट्रेड लेनी थी। तो यहाँ पर मुझे एक सीख मिल गई वर्चुअल ट्रेडिंग से। अगर देखो मैं फिर से रियल ट्रेडिंग में सेम गलती करूंगा, तो मेरा कैपिटल खत्म होएगा और मैं कहीं ना कहीं लॉस में आ जाऊंगा। तो जब मुझे वर्चुअल ट्रेडिंग में ये चीज समझ में आ गई कि मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पर जल्दी एंट्री बना ली, मार्केट अगेन पुल बैक देके प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आएगा, तब मुझे एंट्री बनानी थी। जब जब नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरीके का सेटअप मिलेगा, तो मैं वेट करूंगा, यानी कि मैं अपोजिट स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा। पहले तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, बट अब जब मैंने वर्चुअल ट्रेडिंग से, यानी कि मैंने डेमो अकाउंट से, वर्चुअल ट्रेड से मैंने जब ट्रेड लिया, तो मुझे पता लग गया मेरी एंट्री गलत होगी। सो नेक्स्ट टाइम मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे अब उल्टी स्ट्रेटेजी पे काम करना है, कि मतलब जो मेरा प्रीवियस सेटअप था वो नहीं काम करेगा। तो अब मुझे यहाँ पर एक सेटअप मिल गया, एक परफेक्ट सेटअप, जिससे मेरा पैसा भी बचा, मेरा कैपिटल भी बचा, और जिससे मुझे अपना एक ट्रायल सेटअप मिल गया, और उसको फिर मैं रियल मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आप भी शुरू में अगर आपको कंटिन्यू आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, रियल मनी को थोड़े दिन इन्वॉल्व मत करो। आपके पास जो भी सेटअप है, आपके देखो शर्त है कि आपका खुद का सेटअप होना चाहिए। टेलीग्राम पेड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेना भाई बंद कर दो, अगर आपको एक्चुअल में पैसा बनाना है तो। ठीक है, हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, यार मैं ऐसी क्यों बातें बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है भाई, जो ट्रेडिंग का जो ट्रूथ है, और डार्क ट्रूथ यही है कि आपको ट्रेडिंग से मार्केट के अंदर लोग हटाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चैनल पे जुड़ के ट्रेड करते हो ना, तो वहां पर आपको भाई कंटिन्यू लॉस ही होगा। मैंने तो आज तक ऐसा कोई ट्रेडर नहीं देखा जो कॉल्स टिप से एक अच्छा ट्रेडर बनाओ। ठीक है, सो आप वर्चुअल ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, एक डेमो अकाउंट बनाओ, काफी सारे ब्रोकर हाउस, आप उसके बारे में स्टडी कर लेना। तो आप जो भी आपके पास सेटअप है, मान लो आप जो 10 ट्रेड ले रहे थे पहले, आपको 10 के 10 ट्रेड में लॉस हो रहा था, आप वही सेम सेटअप एक बार वर्चुअल ट्रेडिंग में लगा कर देखो। अगर आपको फिर भी लॉस हो रहा है, तो आप उसको रिवर्स करना स्टार्ट कर दो। मान लो आपने जैसे यहाँ पर सेल किया, मैंने यहाँ पर मान लो सेल किया, ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ सेटअप मिलेगा, तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा। बाय क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस सेटअप था फेल होगा, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स बाय में गया और काफी अच्छे मुझे यहाँ पर टारगेट मिल जाता। तो रिवर्स ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, 10 में से आपकी 6 से 7 ट्रेड ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको एक अपना बना बनाया सेटअप आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी आपको कब तक ये चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरा सेटअप कुछ अलग होता है, बट मैं आपको फिर भी ट्राई करता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना माइंड को थोड़ा सा यूज करो, क्योंकि ट्रेडिंग कहीं ना कहीं माइंड का गेम तो है, सीखने का गेम भी है, लेकिन ये इजी टू लर्न है अगर आप इसको तरीके से करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या होगा, आप इसको वर्चुअल ट्रेडिंग के जरिए अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली रहता है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट वो कर रहा था। तो 10 वो उसकी ना हैबिट है कि दिन में वो 3 से 4 बार ट्रेड करता था वो। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया। मान लो एक मंथ के अंदर उसने 25 डेज तो काफी बढ़िया प्रॉफिट किया, लेकिन
जितना उसने 25 दिन में प्रॉफिट किया था वो उसने अगले 5 दिन में बिल्कुल लॉस में कन्वर्ट कर लिया। उसका सर लॉजिक क्या था, उसने अपने रूल्स के अगेंस्ट जाकर ट्रेडिंग करी, यानी कि वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में उसने अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लिया। सो अगर आपको भाई ओवर ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम लोग, मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, मार्केट ऐसे रिवर्स चला गया, मैं फिर से इस मोमेंटम में ट्रेड बना लूंगा, सोचूंगा मार्केट अब तो ऊपर जाएगा, दोनों ट्रेड में लॉस में गए, लेकिन फिर मार्केट ऐसे नीचे आ गया, तो मैं हर जगह पे बाय करूंगा, हर जगह पे सेल करूंगा। तो इस तरीके से भाई ट्रेड नहीं लेनी है आप लोगों ने। दिन में एक सेटअप, एक ट्रेड प्रॉफिट होगा, बस बहुत है। अगर आप दोबारा दोबारा ट्रेड करोगे ना, मान लो आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, अगर आप सेकंड टाइम ट्रेड करोगे हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप जब दोबारा ट्रेड करोगे तो आपको इस तरीके से मोमेंटम दिखेगा, तो भाई कहीं ना कहीं जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये सबसे मेन लॉजिक यही है, हम ओवर ट्रेडिंग के चलते हुए मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बार बार मैनेज नहीं कर पाते, हम बार बार अलग अलग जगह पे अपनी एंट्री बना लेते हैं, जिसके कारण आपको लॉस देखने को मिल सकता है। पेपर ट्रेडिंग शुरू करें और अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चले। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो पेपर ट्रेडिंग में, तो आप शुरू में 1:1 रखो रिस्क रिवॉर्ड की, जितना आपने प्रॉफिट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस हो। अब फिर उसके बाद आप देखो कि अगर आप 10 पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें से आपकी 7 ट्रेड ठीक हो रही हैं और आप 3 ट्रेड लॉस में हो, तो ये एक अच्छी एक्यूरेसी है, यानी कि आपकी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सही जगह प्लान हो चुकी है। रियल मनी शुरू में इन्वॉल्व मत करो। इससे क्या होगा ना, जब आप 60 ट्रेड में प्रॉफिट करना लग जाओगे तो आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आपका खुद का सेटअप बन जाएगा, आपको मार्केट से कॉल्स टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लर्निंग आपको जहां से मिलती है लर्निंग आप ले सकते हो, लर्निंग आप हमारे चैनल से भी ले रहे हो। मेक श्योर आप चैनल को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक अच्छी वीडियो बना पाऊँ। सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को भी आगे आप शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यूट्यूब को, ठीक है। उसके बाद आपको जब प्रॉफिट होने लग जाए 10 में से 60 ट्रेड में, तब उसके बाद अपना रियल मनी इन्वॉल्व कर लेना छोटे कैपिटल से, ठीक है। सेकंड, आप जब भी ट्रेड करो, देखो मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, ये मैं अपनी हर ट्रेड को इसके ऊपर लिखता हूँ कि कब मुझे प्रॉफिट हुआ। सो आप साथ साथ में या तो अपने कंप्यूटर में अपना एक्सेल शीट पे लिखना स्टार्ट कर दो। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहीं पे ट्रेड लिया प्रीवियस, जहां जब मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रॉफिट की भी ट्रेड लिखता हूँ और लॉस की भी लिखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे अब हम प्रीवियस आ जाते हैं, ये मेरे सारे ट्रेड्स हैं ये। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। मैं फिबोनाची टूल का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और इसकी वजह से मुझे काफी अच्छी सी ट्रेड मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक अपना फिबोनाची टूल यूज किया इस लेवल, क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंटम था, तो मैंने इस लेवल से लेके इस लेवल तक फिबोनाची टूल का यूज किया। अब जहां भी मुझे 0.3 और 0.5 का लेवल मिल रहा था, मैंने उसी लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आया तो मार्केट एक बार 0.3 या 0.5 लेवल तक जरूर रीटेस्ट करने के लिए आएगा। तो मैंने एकदम यहाँ पर टॉप पे एंट्री बनाई, जैसे मुझे रेड कैंडल मिली, तो मैंने अपना टारगेट रखा 0.3 जो फर्स्ट लेवल था, सेकंड टारगेट रखा मैंने 0.5। तो 0.3 तक मार्केट ने काफी बढ़िया मोमेंटम देता हूँ, मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट दे दिया था। और मैंने लगभग लगभग मैंने $50 से ट्रेड किया था, मुझे $50 के अंदर ही $35 का प्रॉफिट मुझे हो गया था। सो ये मैंने लिखा था, तो आप भी साथ में अपनी चेकलिस्ट अपना एक्सेल या अपने नोटबुक में लिखो। जब भी आप एक अपनी वर्चुअल मनी से रियल मनी से जब आप ट्रेड ना करो, आप जब इसको एज ए प्रैक्टिस करो, उसको बैक टेस्ट करो, तो आप उसमें लिखो कि आपने किस जगह पे ट्रेड प्लान किया, अगर आप उसके अंदर प्रॉफिट हुआ तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट क्यों हुआ। इससे आपके खुद का सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी आपको भाई बनानी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको कितनी चीजें सिखा पाऊंगा, मैं मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी तो है नहीं कि आपको मैं घोलूंगा और आप पी लोगे, आप बिल्कुल ट्रेडिंग सीख जाओगे। मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना उस पर आपको खुद को पड़ेगा। थोड़ा सा माइंड आपको, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आप एक चीज समझो, मार्केट में जितना पैसा ट्रेडिंग के अंदर है, उतना पैसा अगर मार्केट में आप किसी और प्रोफेशन में कमाने जाओगे तो आपको 5 से 7 साल लग जाएंगे। ट्रेडिंग एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है, 2 ढाई साल 3 साल इसको आपको मेहनत से करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये महीने का 2-3 लाख भी कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने एक्यूरेसी लिखो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो। और कई बार लॉजिक क्या होता है कि हमारा जो लॉस होने का रीजन क्या है, मार्केट के अंदर हमने चलो गलत जगह एंट्री तो ले ली, सेकंड हमें मार्केट के अंदर ना ये नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मान लो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, बट आपकी एक्यूरेसी, आपने ट्रेड भी सही जगह ली, लेकिन जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन आपने ट्रेड अप ट्रेंड की कर ली, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा चार्ट को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे ट्रेड यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है।
अब ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, मैं बताता हूँ जो मार्केट की, जो एक रिटेलर की साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं बेसिकली ऑपरेटर माइंडसेट पर ट्रेड करता हूँ। अब मार्केट जब इतना गिरा तो कहीं ना कहीं आके ना जो रिटेलर होगा मार्केट का, जो छोटे मोटे ट्रेडर होंगे, वो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। उसको क्या लगेगा कि इतना तो मार्केट गिर चुका है, और कितना गिरेगा, अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, है ना। ऐसे साइकोलॉजी बनती है, कैमरा आपकी बनती होगी कि जब मार्केट इतना गिर चुका है तो और मार्केट नीचे कितना गिरेगा। तो जब इतना मार्केट कंटिन्यू फास्टली गिर रहा है, तो मैं एक चीज बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको दिख रहा है, देखो डाउन ट्रेंड साफ ही दिख रहा है यहाँ पे। हाई, यहाँ पे देखो ये हाई लगा, हाइयर लो लोअर हाई, हाइयर लो लोअर हाई, हाइयर लो लोअर हाई, है ना। आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब आप ट्रेंड के अपोजिट भाई ट्रेड लोगे, आपकी चाहे एक्यूरेसी ठीक हो, आपको भाई लॉस होना ही होना है। तो मेक श्योर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ट्रेड को डिफाइन किया करो, ठीक है। उससे भी आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लॉस करते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और मैं देख लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि हाँ, एक आप नंबर ऑफ अपने ट्रेड डिफाइन कर लो दोस्तों ओवरऑल, कि दिन में आपको एक ट्रेड लेनी है, दो ट्रेड लेनी है, और उस दो ट्रेड में अपना टारगेट फिक्स रखो। दो ट्रेड का मतलब होता है कि अगर आपको अपना लॉस डिफाइन है कि मैं तो दिन में 4,000 रुपए का लॉस तक कर सकता हूं, तो आप वो दो ट्रेड में अगर 4,000 अगर आपको लॉस हो गया, तो तीसरी ट्रेड मत प्लान करो, नेक्स्ट डे तक उसको कोई मत छेड़ो। नेक्स्ट डे आप अपने एक रीट्रेड करो, उसके अंदर आप अपना सेटअप से अपना ट्रेड। और कभी भी लॉस को रिकवर करने के लिए भाई ट्रेड मत करना कि मान लो जैसे मेरा आज लॉस हुआ 3,000 का, तो मैं जब कल ट्रेड करूंगा तो मैं कभी भी 3,000 को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि समटाइम क्या होता है, वो 3,000 का टारगेट आपको नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं आप 2,000 के टारगेट तक पहुंच जाते हो, बट आप उसको बुक नहीं करते, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज चल रही होती है कि 3,000 तो कम से कम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस डे में लॉस होगा। तो ये भी एक मेन रीजन है कि जिससे आप ट्रेडिंग में अपने लॉस को इंक्रीज कर लेते हो, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा इसका उल्टा है, क्योंकि फ्यूचर्स में तो क्या होता है ना, फ्यूचर्स में टाइम की वैल्यू नहीं है। फ्यूचर्स में टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो इसमें, क्योंकि इसमें ना तो प्रीमियम का चक्कर, ना इसमें टाइम के अकॉर्डिंग आपका पैसा कटता है। ऑप्शंस के अंदर कुछ अलग है। ऑप्शंस के अंदर हो सकता है कि आप 10 की 10 ट्रेड में लॉस के अंदर हो। वो कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन के अंदर आप हो सकता है 10 की 10 ट्रेड में आप लॉस करो। जैसे मान लो मैंने इस जगह पे ट्रेड बनाई थी, दिखाता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो इस जगह पर ट्रेड बना ली मैंने, ये मैंने यहाँ पर सेल की ट्रेड बना ली, ठीक है। और जब सेल की ट्रेड ना मार्केट ने इस तरीके से मैनिपुलेशन किया, मार्केट फिर नीचे गिरा। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लेवल के आसपास था, क्योंकि इसमें लीवरेज मेरी कम थी। मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन सीखनी है तो आप कमेंट में एक थम्स अप करके आप उसमें लिख दो फ्यूचर एंड ट्रेडिंग, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। सो हालांकि मैंने यहाँ पे अपनी जो ट्रेड बनाई थी, और मार्केट मेरे लेवल तक तो आया, लेकिन एक्यूमुलेट करने के बाद आया। तो जब ऑप्शंस के अंदर क्या होगा ना, अगर मान लो आपको अपना टारगेट 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट तक मिल गया, मान लो आपने इस जगह पर ट्रेड बनाई और कंटिन्यू मार्केट गिरता हुआ इस लेवल तक आ गया, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट 1 लाख रुपए का भी हो जाए। लेकिन अगर वही मार्केट 2-3 घंटे में इस तरीके से मोमेंटम देता हुआ नीचे आएगा, तो हो सकता है आपको अपनी पोजीशन को लॉस में काटना पड़े। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो है थीटा डीके। उसमें आपकी टाइम की वैल्यू कटती है, उसमें आपका टाइम का पैसा कटता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपकी एक्यूरेसी भाई तभी आएगी। मैं फिर वही फर्स्ट पॉइंट में चला जाऊंगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डेमो अकाउंट खोलो, आप पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आपके पास पेपर ट्रेडिंग है, डेमो अकाउंट आपसे नहीं खुल रहा, तो सेम रियल ब्रोकर हाउस के अंदर आप कॉपी में लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ कि मैंने इस जगह पे, मान लो जैसे मैंने वर्चुअल अकाउंट, वर्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है कि आप देख तो रियल चार्ट रहे हो, बट आप उसमें अपना रियल मनी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आप उसमें अपने माइंड से एज्यूम कर रहे हो कि मैंने इस लेवल पे ट्रेड कर लिया। मान लो जैसे मैंने सोलाना में 187 पे मैंने मान लो शॉर्ट कर लिया, मैं उसको लिख लूंगा। टारगेट डिफाइन कर ले कि मार्केट जब 185 तक आएगा मैं अपना टारगेट बुक कर लूंगा। सो इस तरीके से आप नोट्स बनाने स्टार्ट करो। यही नोट्स आपके आगे चल के आपकी परफेक्शन को और परफेक्शन में ले आएंगे, और आप ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको रेगुलर तो सिखा ही रहा हूँ, नो डाउट। और लेकिन आप अपना खुद का भी सेल्फ सेटअप देखो। मैंने आपको 10 टेक्निक्स बता दी। मैंने लगभग अपने चैनल पर 100+ वीडियोस डाल चुका हूँ पिछले 3 महीने में, और आप सभी का सपोर्ट है। और मेक श्योर आप वीडियो को आगे शेयर भी करते होंगे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपको लगता है कि उसको इन वीडियोस की नीड है। तो मैं लगभग 100+ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप 100 वीडियोस में से अगर आप एक सेटअप भी रख लोगे ना, और उस एक सेटअप को बार बार मास्टरी कर लोगे, तो मुझे लगता नहीं शायद आपको किसी और ट्रेडिंग चैनल को
मतलब मुझे लग नहीं रहा कि आपको किसी और ट्रेडिंग चैनल पर जाके ट्रेडिंग को सीखने की जरूरत पड़े, क्योंकि जब कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, मैं 5 ट्रेडिंग चैनल्स को स्टडी कर रहा था, तो मुझे वो 5 की 5 स्ट्रेटजीज ना मिक्स हो गई, तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल में आपको नहीं रख पाएगी। एक सेटअप, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसको आप मास्टर जब तक नहीं कर लेते ना, तब तक आप सेकंड सेटअप पे नहीं जाना, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।